हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएम की लेक्चर 13 में आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस क्लास हमने ग्रुप क्या है वो पढ़ा था और आबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है वो हमने पढ़ा था और उस बेसिस पे हमने एक एग्जांपल की थी। आज हम उसी बेसिस पे मतलब ग्रुप एंड आबेलियन ग्रुप के बेसिस पे हम आज बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो चैप्टर है उस चैप्टर में एग्जाम में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और ये सारे एग्जांपल्स जो मैं आज करवाने वाली हूँ वो आगे जाके आपको एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स नॉर्मली एग्जाम में आते ही रहते हैं, क्योंकि जीटीयू में ये सारे एग्जांपल्स ग्रुप चैप्टर में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो चलो आज ग्रुप रिलेटेड, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, ये सारी चीज़ें के बारे में एग्जाम्पल की तरह सीखेंगे, कैसे करते हैं एग्जाम्पल में ग्रुप को प्रूव। ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.6। Set 2i of all even integer with 0 is an abelian group with respect to addition। क्या दिया गया है? सेट 2i ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या दिया गया है? सेट 2i मतलब क्या है? इंटीजर सेट को हम i बोलते हैं। 2i मतलब क्या आ जाएगा? इवन नंबर। जितने भी सारे इंटीजर सेट में एलिमेंट होंगे, 2i वाले सेट में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे इवन नंबर होंगे, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8। ओके, विथ जीरो, और जीरो उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। सेट 2i ऑफ ऑल इवन इंटीजर विथ जीरो इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन जो है वो मेरा एडिशन है। सेट क्या है मेरा 2i जो कि इवन इंटीजर ग्रुप विथ जीरो एलिमेंट है, राइट। जीरो जो है मेरा एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि सेट 5 है, उस सेट के अंदर जीरो ऑल्सो इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये है। और हमें क्या दिखाना है? 2i विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, हमें क्या दिखाना है? इसको आबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा? पहले तो ये ग्रुप है, हमें ये दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर इस ग्रुप में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तभी जाके मैं बोल सकती हूँ कि ये आबेलियन ग्रुप भी है। चलो देखते हैं कैसे दिखाएंगे इसको। फर्स्ट ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें कितनी एलिमेंट चाहिए? टोटल 2 एलिमेंट चाहिए। सपोज कर लो वो 2 इवन एलिमेंट मैंने क्या ले लिया है? ए एंड बी। कोई भी 2 इवन एलिमेंट आप ले लो 2i सेट में से, ए एंड बी ले लिया है। तो कोई भी 2 इवन एलिमेंट की जब आप एडिशन करोगे तो वो क्या एलिमेंट होगा? इवन एलिमेंट होगा। और एवरी इवन एलिमेंट 2i 2 इंटू इंटीजर सेट में बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मेरा सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि एज एडिशन ऑफ 2 इवन इंटीजर इज एन इवन इंटीजर, राइट। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए सेट में से? 3 एलिमेंट चाहिए, और तीनों का एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। अगर मैं a + b + c इज इक्वल टू a + b + c दिखा दूँ तभी जाके वो मेरा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और हमें क्या पता है कि एडिशन की केस में इंटीजर सेट के अंदर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता ही होता है। और देखो i मेरा इंटीजर सेट के अंदर है, क्या है? i प्लस जो ऑपरेशन इंटीजर सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, ये मेरा क्या सेटिस्फाई करता है? ग्रुप बनता है। तो 2i इज ऑल्सो सबसेट ऑफ i, राइट। 2i इज ऑल्सो सबसेट ऑफ i। तो i मेरा बड़ा है या 2i बड़ा है? i बड़ा है, क्योंकि i के अंदर इवन नंबर भी है एंड ऑड नंबर भी इंक्लूड है। और 2i के अंदर कौन सा नंबर इंक्लूड है? ओनली इवन नंबर इंक्लूड है। तो इंटीजर सेट जो है वो बड़ा सेट है 2i से। अगर मेरा i प्लस ग्रुप बन रहा है देन 2i प्लस ऑल्सो क्या बनेगा? 2i प्लस ऑल्सो क्या बन जाएगा मेरा? 2i प्लस ऑल्सो मेरा यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। इट मीन्स दैट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। हमने तो यहाँ पे इन जनरली 2i इज सबसेट इक्वल टू i पता है, इसलिए हमने डायरेक्टली बोल दिया कि 2i प्लस ग्रुप एज i प्लस इज ए ग्रुप, सो फॉर दिस रीजन 2i प्लस इज ऑल्सो ए सेटिस्फाइड ग्रुप, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना ही है कि 2i प्लस ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया बिकॉज ऑफ i प्लस इज ए ग्रुप, राइट। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन की केस में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या पता है? 0। एंड मल्टीप्लिकेशन की केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या पता है? 1। तो एग्जिस्टेंस की केस मतलब एडिशन की केस में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन गया यहाँ पे? 0, जो कि 2i इंटीजर सेट के अंदर बिलोंग है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 0 बिलोंग करता है 2i सेट के अंदर। तो 0 जो है वो मेरा 2i सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। और
2i सेट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, सपोज कर लो 2 उठा लो, उसके साथ अगर मैं 0 को ऐड करूँगी वही सेम एलिमेंट 2 देगा, या 0 को अगर उस एलिमेंट 2 के साथ ऐड करूँगी वही 2 एलिमेंट देगा, राइट। तो जिस वजह से मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी उसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पे 2 लिया है, उन्होंने इन जनरली उस एलिमेंट को ए ले लिया है, कि सपोज कर लिया है ए बिलोंग्स टू 2i, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू 2i। उसके रेस्पेक्ट में जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है वो 2i सेट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्या सोच दैट कर रहा है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 0 प्लस ए सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जैसे हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर दी, कि अभी हम क्या सिमिलरली चेक करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्वर्स एलिमेंट के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या था कि सपोज करो हमारे पास एक एलिमेंट ए है, एडिशन के रेस्पेक्ट में मैं ए के साथ ऐसा क्या ऐड करूँ जो कि वो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे। इट मीन्स दैट ए से ए में मैं क्या ऐड करूँ जो कि मुझे 0 मिले, जो कि वो माइनस ए है, राइट। और इंटीजर सेट के अंदर नेगेटिव एलिमेंट इंक्लूड होता है, राइट। सो फॉर दिस रीजन तो मेरा जो माइनस ए है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, 2i सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ए मेरा क्या है, इवन नंबर है। जो माइनस ए होगा, दिस नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर, राइट। सो फॉर दिस रीजन माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 2i। तो ये हो गया मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। बुक में यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के केस में क्या लिखा है, चलो एक बार देख लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 2i, मैंने कोई भी एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू 2i ले लिया है, उसके रेस्पेक्ट में मुझे बी एक एलिमेंट मिलेगा उसी सेट में से, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस हो रहा होगा, राइट। और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट कौन है। जो भी इनवर्स एलिमेंट मुझे मिल रहा है क्या वो उसी से 2i के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही हमें ढूंढना है। अगर मेरा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है और बी को मैंने इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे लिया है और मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना है बी की वैल्यू क्या है, तो ए प्लस बी अगर 0 है तो वही मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ए मिल जाएगा, एंड माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू 2i सेट। सो फॉर दिस रीजन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स एलिमेंट, राइट। उन्होंने इन जनरली कोई एक एलिमेंट को लेके एग्जांपल दिखाया है। सपोज कर लो 4 बिलोंग्स टू 2i, उसके रेस्पेक्ट में मुझे -4 मिल रहा है, जो कि 4 प्लस -4 इज इक्वल टू 0 दे रहा है, और जहाँ पे 0 मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और 4 की इन्वर्स मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, -4, एंड -4 की इन्वर्स मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, 4 मिल गया है, राइट। तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मेरा जो यहाँ पे सेट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन वो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर दिस रीजन 2i विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन जो कि मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है वो मेरा क्या बन गया, ग्रुप बन गया। फर्स्ट तो हमने ग्रुप दिखा दिया, अभी हमें क्या दिखाना है, सिर्फ ग्रुप नहीं दिखाना है, हमें आबेलियन ग्रुप दिखाना है। आबेलियन ग्रुप के दिखाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो ग्रुप होना चाहिए और उस ग्रुप के अंदर मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं तो आबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि उसी ग्रुप में से कोई 2 एलिमेंट उठाऊंगी, अगर वो 2 एलिमेंट लाइक सपोज कर लो मैंने वो 2 एलिमेंट ए एंड बी उठाया है, अगर मेरा ए स्टार बी इज इक्वल टू मैंने बी स्टार ए दिखा दिया तो वो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोई भी 2 एलिमेंट ए एंड बी 2i में से ले लिया है जो कि सेट 2i है मेरा यहाँ पे, और ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन है। स्टार की जगह पे क्या है, यहाँ पे एडिशन है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ऑलवेज इन बिलोंग्स टू इन इंटीजर सेट, राइट। तो प्लस इज ए कम्यूटेटिव ऑन 2i, प्लस मेरा कम्यूटेटिव हो गया 2i में, राइट। तो 2i प्लस इज ए आबेलियन ग्रुप, मेरा 2i प्लस यहाँ पे क्या बन गया, आबेलियन ग्रुप बन गया, राइट। तो मुझे यही दिखाना था कि 2i ऑफ ऑल इवन इंटीजर विथ 0 इज एन आबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, और मैंने यहाँ पे वही दिखा दिया। चलो रिमार्क्स में देखते हैं, रिमार्क्स में क्या लिखा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑड इंटीजर। आप सेट एस ले लो, वो कौन सी सेट है, ऑड इंटीजर की सेट है। ऑड इंटीजर की सेट में क्या रहेगा, -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू डॉट 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 डॉट। नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर रहेंगे लेकिन ऑड नंबर रहेंगे। देन एस इज नॉट क्लोज विथ एडिशन, और इस सेट के अंदर मैं एस को क्लोज सेटिस्फाई नहीं कर सकती एडिशन की केस में। क्यों, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। क्या 0 इस इवन इंटीजर ऑड इंटीजर की सेट में है, 0 इस ऑड इंटीजर की सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में एस क्या दिया है, डॉट 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 -3 -1 1 3 5। तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन इज 0, बट 0 डजंट बिलोंग्स टू एस। सो फॉर दिस रीजन ये जो सेट एस है एडिशन रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बन सकता है, राइट। अगर एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन होता मे भी ये ग्रुप बन सकता है। क्यों, क्योंकि एडिशन की रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है, जो कि 1 मेरा इस सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, राइट। और दूसरा क्या है
एडिशन के रेस्पेक्ट में बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो तो एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी 3 तो एग्ज्यूम है ना, क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड इनवर्स एलिमेंट, राइट। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता एडिशन के केस में भी। कैसे सेटिस्फाई नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी? देखो, कोई भी 2 इवन नंबर ले लेते हो 3 और 5, हमें क्या पता है 2 इवन नंबर की एडिशन क्या होता है? ऑड नंबर होता है। 3 + 5 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 इज डजंट बिलोंग्स टू इन केस ऑफ ऑड नंबर सेट, राइट। 8 ऑड नंबर सेट में कहाँ बिलोंग करेगा? तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एंड एग्जिस्टेंस क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो फॉर दिस रीजन S+ इज नॉट सेटिस्फाइड ए ग्रुप, नॉट सेटिस्फाइड ए ग्रुप। तो S+ जो वो मेरा बन गया वो ग्रुप सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट। अब चलो देखते क्या लिखा है आगे। और एडिशन ऑफ 2 और नंबर इज ए इवन इंटीजर, हैंस S इज नॉट ए ग्रुप, जो कि मैंने बोला है वहाँ पे आप यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सेम एज अबव, जैसे मैंने 9.6 किया, सिमिलरली यहाँ पे 9.7 में वही तरह के दिया गया है। आप 9.7 खुद कर लेना। अभी चलो 9.8 करते हैं, क्योंकि 9.8 थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, चलो देखते हैं। द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर other than 1 with operation star defined as A*B is equal to A plus B minus AB is an abelian group। यहाँ पे क्या दिया गया है? द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1, मतलब क्या है? मेरे यहाँ पे Q1 जो सेट दिया गया है, कौन सा सेट दिया गया है? Q1 मतलब क्या है कि Q सेट के अंदर 1 बिलोंग नहीं करता है। जो मेरा रेशनल नंबर सेट है वो रेशनल नंबर सेट 1 को कंटेन नहीं कर रहा, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? Q1। बहुत सारे पिछले क्लास में हमने Q0 के बारे में बात की थी। Q0 मतलब क्या होता है? Q0 मतलब होता है कि रेशनल नंबर सेट में 0 कंटेंट नहीं करना। सिमिलरली Q1 क्या होता है कि रेशनल नंबर सेट में 1 बिलोंग नहीं करना, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में? द सेट Q1 ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1 विथ ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय, और ऑपरेशन यहाँ पे नीचे डिफाइन किया है कि A*B इज इक्वल टू A plus B minus AB इज एन अबेलियन ग्रुप। हमें इसको क्या दिखाना है? Q1 विथ रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन मुझे इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है। सेम वही करना है, पहले ग्रुप दिखाना है, उसके बाद अबेलियन ग्रुप दिखाना है। और ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना है। बाद में क्या दिखाना है? अगर वो ग्रुप बन गया तभी जाके मैं उस ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करके मैं बताऊंगी कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, राइट। चलो फर्स्ट करते हैं। पहले ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? टोटल 2 एलिमेंट चाहिए। सपोज कर लो मैंने वो 2 एलिमेंट क्या ले लिया है? A and B which is belongs to Q1, राइट। मतलब Q सेट के अंदर 1 नहीं है, A and B दोनों 1 से डिफरेंट कोई 2 एलिमेंट है, राइट। दैट इज A इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब ऑपरेशन यहाँ पे क्या दिया गया है? A*B, राइट। A*B क्या दिया है? A plus B minus AB। A 1 नहीं बन सकता, B भी 1 नहीं बन सकता, राइट। तो A plus B मतलब क्या है? सपोज कर लो A ले लो 2 और B ले लो 2, A 2 ले लो B 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 minus 2 × 2 तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। एंड 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू Q1 सेट, क्योंकि Q1 सेट के अंदर ओनली 1 बिलोंग नहीं करता है। वहाँ पे यही नहीं लिखा है कि 0 नहीं आता है। रेशनल नंबर सेट के अंदर 0 आता है, राइट। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। हेंस स्टार इज क्लोज्ड ऑन Q1। पता चल गया क्यों लिखा है यहाँ पे स्टार इज क्लोज्ड ऑन Q1। जैसे मैंने 2 का एग्जाम्पल लेके किया, आप चाहो तो 1 के अलावा कोई भी 2 एलिमेंट लेके आप कर सकते हो। जो भी सोल्यूशन आएगा वो 1 नहीं आएगा, रेदर देन 1 आएगा, जो कि Q1 सेट में बिलोंग करेंगे, राइट। सो फॉर दिस रीजन द स्टार इज क्लोज्ड ऑन Q1। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? टोटल 3 एलिमेंट्स चाहिए। सपोज कर लो मैंने वो 3 एलिमेंट A B C ले लिया है, राइट। और मुझे क्या दिखाना है? ब्रैकेट में A*B*C विच इज इक्वल टू A* ब्रैकेट में B*C दिखाना है। चलो A*B*C पहले चेक करते क्या आ रहा है। मुझे क्या पता है A*B का फॉर्मूला क्या क्वेश्चन में गिवन है? A plus B minus AB गिवन है, और उसको मैं किसके साथ स्टार करूँगी? C के स्टार करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सपोज कर लो A plus B minus AB को आप D ले लो, तो D*C का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या आ जाएगा? D plus C minus DC। तो D की जगह पे आप लिख दो A plus B minus AB प्लस C माइनस DC की जगह पे D में क्या लिखना है आपको? A plus B minus AC into C लिख देना है, राइट।
ये आ गया। अब इसको आप टोटली सिंप्लीफाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, आपको ये मिल जाएगा, राइट। जैसे हमने एल एच एस किया उस तरह हमें आर एच एस भी करना है, राइट। आर एच एस में क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करना है। अगर हमारा एल एच एस इजिकल टू आर एच एस हो जाएगा और जो भी आएगा अगर वो Q1 सेट में बिलोंग कर रहा होगा तभी जाके वो हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, राइट। ये जो सोल्यूशन आया है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, वो 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे Q1 में 1 नहीं है, तो ऐसे कोई नंबर में 1 नहीं होगा तो सोल्यूशन में भी 1 नहीं आएगा, राइट। तो फर्स्ट वाला तो जो एल एच एस वाला तो वो Q1 में बिलोंग करता है। आर एच एस में भी अगर सेम आएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और Q1 में बिलोंग कर रहा है, जिस वजह से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। चलो आर एच एस करके देखते हैं। आर एच एस में क्या दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में बी स्टार सी है तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी सी आ जाएगा, राइट। अब मेरा क्या करना है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्टार बी प्लस सी माइनस बी सी का। सपोज कर लो बी प्लस सी माइनस बी सी को आपको एलिमेंट ई ले लो, राइट। तो ए स्टार ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई, राइट। तो ई की जगह पे बस आप लिख दो बी प्लस सी माइनस बी सी और माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी लिख दो, ये आ गया। और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो एल एच एस में वैल्यू मिला था वही यहाँ पे आर एच एस में वैल्यू मिल गया। तो जिस वजह से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया और जो भी मुझे वैल्यू मिला वो Q1 सेट में बिलोंग कर रहा है, जिस वजह से ये मेरा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई कर गया मेरा सेट Q1, राइट। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अब क्या चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट की केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, डेफिनेशन क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट की केस में, मैं एक एलिमेंट ए लूँगी उसके साथ एक ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब ऑपरेशन स्टार के साथ लगाऊंगी जो कि वही सेम एलिमेंट मुझे ए देगा, राइट। सपोज कर लो वो एलिमेंट को मैंने क्या ले लिया है, ई ले लिया है। सपोज कर लो वो आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने क्या ले लिया है, ई ले लिया है। बट हमें ए स्टार बी का फॉर्मूला क्या पता है, ए प्लस बी माइनस ए बी, राइट। तो ए स्टार ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई, विच इज इक्वल टू ए कर दूंगी। और मुझे क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, राइट। तो ई कैसे फाइंड करूँगी, ये जो दो इक्वेशन है अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मुझे ई मिल जाएगा। और ई मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, देखो ई इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे आइदर ई इज इक्वल टू 0 होगा नहीं तो ए इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। बट यहाँ पे ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि Q1 सेट के अंदर 1 बिलोंग नहीं कर सकते, जिस वजह से मेरा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर मैं 1 माइनस ए इक्वल टू 0 यहाँ पे कर देती हूँ तो मेरा ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, एंड 1 इज डजन बिलोंग्स टू Q1 सेट, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है Q1 मतलब रेशनल नंबर सेट which doesn't contain the element 1, राइट। तो 1 माइनस ए में इज इक्वल टू मैं 0 नहीं ले सकती, तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल गया, 0 मिल गया, एज ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू Q1, राइट। Q1 सेट के अंदर 0 बिलोंग कर रहा है और 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल गया, राइट। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी मुझे मिल गया इस सेट के अंदर, राइट। अब मुझे फाइनली क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करना है ग्रुप बनाने के लिए, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन क्या था कि सपोज कर लो कोई एक एलिमेंट आप ए ले लो, उसके रेस्पेक्ट में आपको एक एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे रहा होगा, राइट। इट मीन्स दैट सपोज कर लो आपने एक एलिमेंट ए ले लिया है, उसके रेस्पेक्ट में आपको इनवर्स एलिमेंट बी मिल रहा है, जो कि हमें बी फाइंड करना है, वो बी क्या है, और ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, राइट। और हमें ए स्टार बी का डेफिनेशन क्या पता है, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। उसमें से मैं ए कुछ जो कॉमन आ सकता है, जैसे बी यहाँ पे कॉमन आ सकता है, मैंने यहाँ पे बी कॉमन ले लिया है क्योंकि मुझे बी फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा इनवर्स एलिमेंट को मैंने क्या ले रखा है, बी ले रखा है। तो मुझे बी फाइंड करना है, एग्जैक्टली बी की वैल्यू है क्या, तो ए प्लस बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो वो इन्फाइनाइट तक पहुंच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता मतलब ए भी 1 नहीं हो सकता, राइट।
तो यहाँ पे बी मुझे क्या मिल गया, -a/1 -a व्हिच बिलोंग्स टू Q1, जो कि Q1 सेट के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि रेशनल नंबर सेट के अंदर p/q के फॉर्मेट में होते हैं, और यहाँ पे बी भी मुझे p/q के फॉर्मेट में मिला है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई कर गया Q1 सेट के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन, राइट। तो ये मेरा ग्रुप बन गया, राइट। अगर ग्रुप बन गया है तो आबेलियन ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है वो चेक करते हैं। उसके लिए मैं क्या चेक करूँगी, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या देखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये चेक करना है क्या A*B=B* हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं। मैंने दे लिया है दो एलिमेंट AB बिलोंग्स टू Q1 में से A*B अगर मैंने B*A दिखा दी तो ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। तो A*B का फॉर्मूला क्या है, A+B - AB। क्या मैं A+B - AB को लिख सकती हूँ B+A - AB? यस, ऑब्वियसली मैं इसको उल्टा के लिख ही सकती हूँ। A+B की जगह पे B+ है एंड AB की जगह पे B है, राइट। लेकिन ये किसकी फॉर्मूला बन गया, B* है, क्योंकि A*B की फॉर्मूला क्या थी, A+B - AB, एंड B*A की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B+A - B है। तो कि हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, A*B=B*A दिखा दिया, जो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। तो जो मेरा पहले तो ग्रुप बन गया और ग्रुप के अंदर मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। सो फॉर दिस रीजन Q1* इज ए आबेलियन ग्रुप। मेरा Q1* क्या बन गया, मेरा एबेलियन ग्रुप, राइट। इस तरह आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप सारे एग्जाम्पल करने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।